चाहूंगा, कैमरा मैन हमारे पीछे दिखाएं कि किस तरह से, जूम कर दीजिए उसको, पीछे दिखा दीजिए, वो दोनों लड़के फटक कैसे रहता है वो दिखा दीजिए। हाँ, ये अब इस चीज को बता देना चाहता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों को, और आई नो डैट कि सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं काफी ज्यादा मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो सर आप सभी इसमें आप इस चीज को बताना चाहूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद प्रताप सिंह और इस समय खड़ा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और सबसे बड़ी बात है मैं वहां पर खड़ा हूं जो इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, हिंदी डिपार्टमेंट। और हिंदी डिपार्टमेंट के मैं ऊपर खड़ा हूं जो ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां पर पोएट्री क्लब नाम का ये हॉल है कि मतलब पोएट्री क्लब यहाँ पर चलता है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, कविता पाठ करते हैं और सर के सानिध्य में करते हैं ये काम। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर फर्स्ट ईयर का क्लास चलने लगा है। फर्स्ट ईयर का क्लास कुछ इस तरीके से चल रहा है, जो हम और हरिओम तिवारी और मे आई हेल्प यू के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर देखने आए। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक ही क्लास में कम से कम 250 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं, और इस तरीके से बैठे हुए हैं कि नीचे बैठे हुए हैं, बैठने की सुविधाएं नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो जहाँ पर बच्चे आते हैं कवि बनने के लिए, निराला जी बनने के लिए, बड़े बड़े कवि बनने के लिए आते हैं और बहुत कुछ सीखकर आईएएस अधिकारी बनने के लिए आते हैं, लेकिन वो आज यहाँ नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों का पैसा आता है, हमेशा बात होती है तो करोड़ों में ही होती, छोटी मोटी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं कहाँ बैठ रहे हैं हरिओम जी? नीचे बैठ रहे हैं, नीचे बैठ कर पढ़। अब हरिओम जी तिवारी जी बहुत ज्यादा इसको विश्लेषित किए हैं, इसको बहुत तरीके से बात की है, लेकिन हाँ एक बात हमको और याद आ कि ये भी मैं बता दूं, उसके बाद से हरिओम तिवारी जी बोलेंगे कि मैंने जब सर से बोला कि सर ये नीचे बच्चे क्यों बैठ रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होती है, आप इसके लिए क्या किए? उन्होंने बोला कि मैंने प्रशासनाधिकारियों से बात किया, हिंदी के डिपार्टमेंट एचओडी से बात किया और भी प्रशासनाधिकारियों से बात किया, लेकिन क्या हुआ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, बच्चे नीचे ही बैठ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आनंद जी रुक जाइए, आप 10 मिनट में देखिए यहाँ का हालत क्या होता है। ये जो क्लास है एकदम सेम टू सेम विक्रम टेम्पो की तरह हो जाएगा। जी हाँ, विक्रम टेम्पो का हालत तो आप जानते ही होंगे। एक सीट पर कितने बच्चे बिठाते हैं? 4 सवारी बिठाते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर 5 वाला काम है। आगे हरिओम जी से मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ आप सभी को, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो गौरव पहले रहा था वह शायद अब नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब मैं अपने बीएचयू में जब मैं एडमिशन कराने जा रहा था और वहां पर मैं जा करके एक यहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र से मिला, जो कि लगभग 2010 या 11 के छात्र थे। मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि अगर आप बीएचयू में जा रहे हैं उससे बेहतर होगा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुने, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपको सिखाएगा वह आपको कदापि बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपको नहीं सिखा पाएगा। मैंने उनकी बात मानी और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विजिट किया, और विजिट इसलिए किया था ताकि मैं यहाँ से कुछ बहुत ही बड़ा बनकर निकलूंगा। और क्या निकल रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी पिक में दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन हमारे पीछे दिखाएं कि किस तरह से, जूम कर दीजिए उसको, इधर लाइए। आप सभी ने अभी अभी एक तस्वीर देखी है। तस्वीर जानते हैं, हमारे से लगभग वो एक छोटी सी हमारी एक बहन है जो कि उस गेट पर इस समय इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है कि लगभग 45 डिग्री तापमान होगी, और उस 45 डिग्री के तापमान में एक इस देश की बेटी, जिसे प्रधानमंत्री और माननीय कुलपति महोदय भी हमेशा कहती रहती हैं कि छात्र छात्राएं हमारी बेटी हैं, हमारे बेटे हैं। तो मैम आपसे मैं पूछता हूं कि आप भी एक महिला हैं और आप अपने ऑफिस में बैठ करके, एसी में बैठ करके आप कोई निर्णय करने में बार बार चूक जाती हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ही के विश्वविद्यालय में स्थित आर्ट्स फैकल्टी के हिंदी डिपार्टमेंट में एक ऐसी लड़की भी पढ़ रही है जो कि गेट पर बैठ करके इस 45 डिग्री तापमान में बैठ करके, इस धूप में बैठ करके वो अपना स्टडी का काम कर रही है। कौन करा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग भी आए अपने भविष्य को बनाने, और भविष्य को बना क्या रहे हैं कि इतने बड़े धूप में बैठ करके
धूप में बैठ करके वे अपने जिंदगी को संवरने में लगे हुए हैं। सबसे पहले एक वीडियो आप सभी ने शुरुआत में देखा होगा कि किस तरह से एक टीचर लोगों को बैठा रहा है, छात्रों को बैठा रहा है कि आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। टीचर क्या बोलता है कि मैंने हर दफ़ा, मैंने हमेशा यहाँ के एचओडी से, मैंने यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि मैं यहाँ के एयू के बड़े बड़े जो कि 3 ऑफिस तक मैंने अपनी बात पहुँचाई कि ऐसे छात्र हमारे जो कि नीचे बैठ करके स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। लेकिन व्यवस्था जानते हैं क्या हुआ? आज तक उसी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों को, और आई नो दैट कि सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं काफी ज्यादा मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो सर आप सभी इसमें इस चीज को बताना चाहूंगा कि अगर कल से अगर इसकी पूरी व्यवस्था नहीं की गई, हमारे जो छात्र नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं 25 किलोमीटर की दूरी से आकर के अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्लास में बैठ करके वे क्या कर रहे हैं इतने भीड़ में, और किस तरह से वो अपनी स्टडी को कर रहे हैं, किस तरह से एक महान अपने जीवन का एक मतलब क्या कह रहे हैं कि हिस्सा प्रदान कर रहे हैं, वहां पर कितने ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय और माननीय कुलपति महोदया को ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सिखाएंगे। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े से बड़े अधिकारियों को इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर कल तक इस विषय को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है, तो मैं इस बात को पूरी तरह से कहता हूं कि कल सैकड़ों के रूप में यहाँ पे छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी तरह से क्लास को न चलने की पूरी तरह से षड्यंत्र रच देंगे। नहीं चलने देंगे क्लास जब तक पूरी तरह से सुविधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे इन छोटे भाइयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है। तो चलिए इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अगर ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने कार्य को करने में चूकती है तो हमारे सहयोग करने के लिए हमारा साथ जरूर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।